अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? यू आर वाचिंग द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर शहबाज अहमद. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which is related to compound and complex sentences. Before we learn about the concept of compound and complex sentences, we will have to understand what is clause, because it's very main important part of the both sentences. यानी वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं उनको समझने के लिए अगर हमें क्लॉज की समझ आ गई और क्लॉज की टाइप्स की अगर समझ आ गई तो हम बड़ी आसानी से उन फिक्रों को समझ सकते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ क्लॉज. क्लॉज क्या है? तो देखें, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये अल्फाज का मजमुआ है, ये ग्रुप है अल्फाज का जो क्या करता है, दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. ये दो मेन चीजें हैं क्लॉज के अंदर कि अल्फाज का मजमुआ जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो और एंड गिव्स अ कंप्लीट थॉट. ये मुकम्मल मफहूम अदा करता है. यानी ये आप कह सकते हैं कि छोटा सा फिक्रा होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, वर्ब भी मौजूद होगी और मुकम्मल मायने देगा. और दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. बड़े फिक्रे में से यानी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में से अगर हम खास ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फिक्रे से अलग करके अलहदा से लिख लें तो वो एक अपने तौर पर फिक्रा बन सके. ऐसे अल्फाज के मजमूए को क्लॉज कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके ज़हन में आता होगा कि फ्रेज भी तो इसी तरह की एक चीज थी, लेकिन उसमें और क्लॉज में फर्क क्या है? तो आप देखें कि फ्रेज क्या होती है. व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज के अंदर याद रखें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इट्स आल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंस. ये भी फिक्रे का हिस्सा होता है, ये भी फिक्रे का हिस्सा है. लेकिन इसके अंदर और फ्रेज के अंदर फर्क में डिफरेंस यही है कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होगा, ये मुकम्मल मायने देगा. ये अलहदा से फिक्रे के अंदर से निकाले जाएंगे अल्फाज तो फिक्रा बन जाएगा, ये नहीं बनेगा. जैसे आप देखें बड़े फिक्रे में से हमने ये दो वर्ड्स निकाले, फ्रॉम फीवर. यानी जैसे आप लेट्स सपोज वी हैव अ सेंटेंस ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो इस फिक्रे में से हमने क्या किया, फ्रॉम फीवर को अलग कर लिया. ये देखें फ्रॉम फीवर. तो खाली इन दो वर्ड्स को अगर हम अलहदा से लिखें तो इसका मतलब समझ आ रहा है? डेफिनेटली नहीं आ रहा. तो इट्स कॉल्ड अ फ्रेज. इसी तरह द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. आपने फिक्रे को गौर से देखना है. उस फिक्रे के अंदर से अगर हम इन द प्लेग्राउंड को अलग कर लें तो ये देखें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये फिक्रा नहीं है. पूरी समझ नहीं इसकी आ रही. इसी तरह he is studying at this time at school. यानी वो इस वक्त स्कूल में पढ़ रहा है. फिक्रे को तवज्जो से देखें जो नीचे दिया जा रहा है. अब हमने क्या किया, उसमें से एट स्कूल ये अलहदा कर लिया. ये भी एक मुकम्मल नामुकम्मल जुमला है. तो ये तीनों हमारे पास एग्जांपल्स आ गई फ्रेज की. और आप इन तीनों में अगर गौर से देखें, देयर इज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब आर फाउंड इन थ्री एग्जांपल. इनके अंदर ना सब्जेक्ट पाया जा रहा है ना ही वर्ब पाई जा रही है. ये आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं. एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है. दूसरी है डिपेंडेंट क्लॉज जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है. इसके दो नाम हैं, इसके भी दो नाम हैं. अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में फर्क क्या है? जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये आमतौर पर एंड, बट, फॉर और सो वगैरह के वर्ड्स यानी दो क्लॉजेस को हम मिलाएंगे ना जब कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, तो हम डिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाएंगे. अगर दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाना होगा तो एंड, बट, फॉर या सो से हम उनको आपस में कंबाइन कर देंगे तो वो हमारा एक फिक्रा बनेगा. वो क्या बनेगा वो अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं. अच्छा जी, अब जैसे देखें ये आपके सामने मैंने दो तीन फिक्रे लिखे हैं. पहला है ही सा हर, उसने उसे देखा. अगर आप गौर करें तो ये इसकी पूरी समझ आ रही है. मतलब एक बंदा था, उसने एक एक्शन किया तो आपने पूछा व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? तो हमने कहा ही सा हर, उसने मतलब किसी लड़की को देखा. बात समझ आ गई. अब ये है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज. यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट सेंस.
ये वो फिक्रे का हिस्सा होता है जो मुकम्मल क्या करता है, मीनिंग अदा करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, अलीजा ब्रश हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, कि अलीजा ने ब्रश किया अपने लंबे काले बालों में। पूरी समझ आ रही है बात। इसी तरह ये नेक्स्ट है कि असलम लेफ्ट एंड अली स्टेड एट होम। अब आप जरा गौर से देखें, असलम लेफ्ट एक फ्रेज, सॉरी क्लॉज, एंड अली स्टेड एट होम, अली स्टेड एट होम, ये देखें अली स्टेड एट होम, ये भी एक क्लॉज है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ये कैसे साबित हो रहा है, इसकी भी पूरी समझ आ रही है, इस हिस्से की भी पूरी समझ आ रही है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। हमने देखे जैसे ऊपर हमने लिखा था एंड लगाकर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या टाइप बनेगी अभी नहीं बताऊंगा, अभी अगले हिस्से में आपने देखना है। उसके बाद आ जाता है डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये कौन सी होती है, याद रखें, ये फिक्रे का वो हिस्सा होता है जिसकी मुकम्मल समझ आती है, और डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज वो फिक्रे का हिस्सा होता है जिसकी पूरी समझ नहीं आती। इसको समझने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। मजीद मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वीडियो पूरी देखनी है आपने ताकि ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। अब देखें, ये डिपेंडेंट जो क्लॉजेज होती है ना, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, इसको हम आमतौर पर वैलिडी प्रोनाउन से मिलाते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे आपको पता है हु है, होम, दैट, विच। हम इनको यानी जो डिपेंडेंट क्लॉजेज है इनको दो डिपेंडेंट क्लॉजेज को मिलाने के लिए वैलिडी प्रोनाउन यूज करेंगे, या क्या करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब यहां पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये होती क्या है, ठीक है, ये आपने बताना है अगर आपको मालूम है। अगर नहीं तो इंशाल्लाह कंजंक्शन की टाइप्स और कंजंक्शन क्या होती है इसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, आपने वो देखनी है। उसके बाद आप देखें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से डिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया जाता है, वो कौन कौन सी हैं, ऑल्दो, बिकॉज, इफ या अनलेस वगैरह वगैरह। अब हमने यहाँ एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि द नॉवल, वो नॉवल दैट वन नोबेल प्राइज डिडंट सेल वेल। अब आप देखें, अगर आप यहां से लेके यहां तक का हिस्सा पढ़े तो इस फिक्रे की पूरी समझ नहीं आएगी। अब हम समझने लगे हैं कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका टॉपिक। क्लॉज का टॉपिक अगर आपका क्लियर हो गया है तो आपने इस हिस्से पे आना है, अगर नहीं तो पीछे वीडियो रिमाइंड करके सारा क्लॉज का कंसेप्ट लाजमी समझें। अब देखें कंपाउंड सेंटेंस बनता कैसे है, आपको कुलिया लिख के देने लगा हूं कि इफ वी हैव इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो मुकम्मल जुमले मिलकर जो फिक्रा बनाएंगे वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब देखो ये आपके सामने एग्जांपल है, आई लाइक एप्पल्स बट आई लाइक मैंगो मोर। इसको दो हिस्सों में सबसे पहले आप डिवाइड कर लो। डिवाइड करने का तरीका क्या है कि जहां पे फिक्रा दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है ना, जो लफ्ज उसको कर रहा है आप उनको हाईलाइट कर लो। जैसे इसमें बट था, इसमें एंड है और इसके अंदर क्या है जी, बिकॉज। अब देखो आपने वेरीफाई करना हो कि ये फिक्रा कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या करो, आप एक हिस्से के ऊपर हाथ रख लो। जैसे मैंने इस हिस्से के ऊपर हाथ रख दिया, अब आप इस हिस्से को पढ़ें, आपको मुकम्मल समझ आनी चाहिए। आई लाइक मैंगो मोर, पूरी समझ आ रही है, ठीक है। अब आप क्या करो कि अब आप इस हिस्से के ऊपर हाथ रखो और आप खाली इतना हिस्सा पढ़ो, ठीक है। आई लाइक एप्पल्स, इसकी भी पूरी समझ आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइन टुगेदर इट फॉर्म्स कंपाउंड सेंटेंस। ओके जी, सिंपल है। सेम इसके अंदर भी यही है कि हारिस वर्क इन अ शॉप, हारिस ने एक शॉप में काम किया। अब देखो इसकी पूरी समझ आ गई फिक्रे की, ठीक है। क्लॉज भी है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखो ना, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर वर्ब भी है। अगेन अगला हिस्सा देखो, ही अर्नड 500 रुपीज, उसने 500 रुपीज कमाए। अगेन ये देखो, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है। यहां से यहां तक की भी समझ आ रही है और अकेले यहां से यहां तक की भी समझ आ रही है। और अगर इस पूरे फिक्रे में से इस हिस्से को अलग करके लिखें तो वो अकेला एक फिक्रा बन जाएगा। तो व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस उनको हमने मिलाया तो वो बन गया कंपाउंड सेंटेंस। नीचे वाली भी सेम उसी तरह मिसाल है कि आई एम लेट फॉर स्कूल, ठीक है, बिकॉज आई डिड नॉट सेट अलार्म, ठीक है जी। तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब मिली तो क्या हुआ, हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है,
एक होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होगी डिपेंडेंट क्लॉज। जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगी, यानी एक मुकम्मल जुमला एक नामुकम्मल जुमला, तो उसको वो जब जुड़ेंगे ना आपस में तो वो बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी पेचीदा फिक्रा। उसकी एक हिस्से की तो समझ आएगी, दूसरे हिस्से की समझ नहीं आएगी। जैसे ये देखो, यू कैन प्ले हियर, आप यहाँ खेल सकते हैं, समझ आ गई। लेकिन अगर यहाँ पे पढ़े कि योर वर्क इज डन, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए। अब देखो इस हिस्से पे आप हाथ रख लें तो यहाँ पे पढ़े खाली योर वर्क इज डन, ठीक है, योर वर्क इज डन, आपका काम पूरा हो जाए। तो फिर क्या करें? अब देखो ना, इसको समझने के लिए इस हिस्से की जरूरत है। ये है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज और ये है आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज। इनको जब हमने एज सुन एज से मिलाया तो ये क्या बना? ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। अब ये अगेन देखिए दूसरा फिक्र, आई डिड नॉट गो टू द मैरिज, मैं मैरिज पार्टी में ना जा सका बिकॉज आई वॉज इल। अब देखें बिकॉज आई वॉज इल, कि अगर खाली इतना हिस्सा पढ़े कि आई वॉज इल, मैं बीमार था, तो भाई बीमार थे तो क्या हुआ? अब इसको समझने के लिए अगेन हमें यहां से लेके यहां तक फिक्रे को पढ़ना पड़ेगा। ये है आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज और यह है डिपेंडेंट क्लॉज। इनको बिकॉज से मिलाया तो फिक्रा कौन सा बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगेन तीसरा फिक्रा है यू मे बी राइट, आप सही हो सकते हो, बट आई कैन नॉट स्टे हियर। देखो ना, यू मे बी राइट, ठीक है, बट आई कैन नॉट स्टे हियर। तो इसके अंदर आई कैन नॉट स्टे हियर का क्या मतलब है? यह है आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये है डिपेंडेंट क्लॉज। अब उल्टा हो गया, इनको बट से मिलाया तो क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। बाकी फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर पूछें, और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। आपकी सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक करना और कमेंट करना ये हमारे हौसले को बढ़ाता है और हमें इंकरेज करता है कि हम इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।